हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का। आरजेएस 2024 का एग्जाम जो है वो हो चुका है और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका प्री का एग्जाम क्लियर हो जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इस बार आरजेएस का जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई करना डिफिकल्ट अगर ऐसे आपको लग रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि आरजेएस 2024 में जो उनका ड्रीम था, सपना था, अभी उन्हें पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है, तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को अब ये बताने वाला हूं कि आप और कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने जिस तरीके से आरजेएस 2024 के लिए प्रिपरेशन करी, उसी तरीके से आप कुछ और स्टेट के एपीओ एज वेल एज जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेट्स एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारी वो वैकेंसीज हैं जो कि आने वाले साल भर के अंदर 6 मंथ्स और 1 ईयर के अंदर ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी पॉसिबल है कि जिन वैकेंसीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये आपको 2024 के सेकेंड हाफ में या 2025 के स्टार्टिंग में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं कि अब और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन एग्जाम्स को आप अटेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज राजस्थान का जो एपीओ का एग्जामिनेशन है जो कि जनवरी 2025 में होगा। सबसे पहले यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि आरपीएससी का एपीओ का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आरपीएससी ने नोटिफिकेशन काफी पहले निकाल दिया था। इनफैक्ट आरजेएस से पहले एपीओ का नोटिफिकेशन आ गया था। फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो अगर आपने राजस्थान एपीओ का फॉर्म फिल कर दिया है तो इसका सिलेबस और जो डेट्स हैं वो आरपीएससी क्लियरली बता चुका है। जनवरी 2025 में जो प्री का एग्जाम होगा और उसके बाद में जून के आसपास, ये जून में ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो आरपीएससी एपीओ का मेंस का एग्जामिनेशन होगा। एपीओ में इंटरव्यू नहीं होगा, ये आरपीएससी ने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है। सो अभी भी आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको लगता है कि आरजेएस प्री में आपका कोई चांस नहीं है या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि आप कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं होते हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप क्वालिफाई हो जाएं आरजेएस प्री में, लेकिन फिर भी आपके पास में एक बैकअप प्लान के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप आरपीएससी के एपीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एपीओ एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें पुराने वाले क्रिमिनल लॉज आएंगे। वैसे नए क्रिमिनल लॉज हमारे देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन आरपीएससी ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि जो एग्जाम होगा वो पूरा पुराने वाले क्रिमिनल लॉज के ऊपर होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिविल लॉज नहीं आएंगे। आरजेएस में आपने सिविल लॉज को भी पढ़ा था, सीपीसी को भी पढ़ा था और सीपीसी में से काफी क्वेश्चंस आपने आरजेएस के प्री में आपने देखे थे। लेकिन जब मैं बात करूंगा आरपीएससी एपीओ एग्जाम की, तो इसमें आपको सिर्फ क्रिमिनल लॉज कवर करने हैं। तो क्रिमिनल मेजर लॉ, जिसमें कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके साथ साथ में जो 8 माइनर लॉज हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, हिंदी, इंग्लिश। और ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आपको उत्कर्ष की जो ऐप है वहां पे भी आप एनरोल करके इस कोर्स को में एनरोल कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये तो एक आपके पास में ऑप्शन है कौन सा, आरपीएससी एपीओ का, और अभी भी आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम है। और ये टाइम कितना है, लगभग 6 महीने का टाइम आपके पास में अभी भी है, जिसमें कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो एपीओ बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो एपीओ में प्री और मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो ये तो है आपके पास में अपॉर्चुनिटी नंबर 1 जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं जरा कि व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एपीओ का एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं किया है तो सर अब हमारे लिए कोई और स्टेट में कोई चांस है, कोई जॉब है, कोई वैकेंसी है? तो आने वाले दिनों में जो न्यूज अभी स्प्रेड हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ऐसा बहुत कहा जा रहा है, अलग अलग नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बेसिकली टोटली एक गेस वर्क है जो हम अलग अलग नोटिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल यूपी एपीओ की वैकेंसी भी आ सकती है। तो यूपी में जो अगर आपको यूपी में एपीओ बनना है तो यूपी में भी एपीओ की वैकेंसी आने की काफी पॉसिबिलिटीज यहां पे नजर आ रही है। ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं, जो पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जो नोटिफिकेशंस आए हैं यूपी से, उनमें ऐसी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो ऐसी झलक रही हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूपी की एपीओ की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी यूपी में भी आ सकती है। तो अगर राजस्थान के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो यूपी एपीओ के लिए भी आप एक बार आने वाले दिनों में इसको थोड़ा सा वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको पूरा वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज भी 2024 में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पे एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं मेरी साइड से कोई डेट या कोई वैकेंसी
राइट, इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जितनी न्यूज जो अलग अलग सोर्सेस से आ रही हैं वो इसका एक इंडिकेशन कर रही हैं कि हाँ, यूपी एपीयू की वैकेंसी जो है वो कभी भी आ सकती है। वो शायद जुलाई में भी आ सकती है, अगस्त में भी आ सकती है, लेकिन 2024 में हम होपफुल हैं कि ये वैकेंसीज यूपी में आ सकती हैं। तो हो सकता है कि पहले एपीयू की वैकेंसी आए यूपी में और उसके बाद में यूपी जुडिशरी की वैकेंसी जो है वो आ सकती है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने आरजेएस का एग्जाम दिया था, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है, इन वैकेंसीज को जरूर मॉनिटर करें। तो एक हमने देखा, पहला ऑप्शन हमने देखा कि आपके पास में आरपीएससी एपीयू एग्जामिनेशन, वो आपके पास में एक ऑप्शन है। दूसरा, यूपी वाला भी हमें मॉनिटर करना है कि यूपी वाली वैकेंसी भी कभी भी नोटिफाई हो सकती है। यूपी में जुडिशरी की भी आ सकती है उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ में एपीयू की वैकेंसी भी आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि राजस्थान के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि दिल्ली जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो दिल्ली जुडिशरी का जो एग्जामिनेशन होता है, एक तो इसकी खास बात ये होती है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद में जब आप दिल्ली जुडिशरी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है। तो वो दिल्ली से बाहर नहीं होती, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, दिल्ली के अलग अलग कोर्ट्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम के लेवल के बारे में, तो ट्रस्ट मी, ये डीजीएस का जो एग्जाम होता है, ये इसके लिए कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस एग्जाम का लेवल काफी हाई होता है। अगर हम कंपेयर करें तो बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो काफी हाई यहाँ पे लेवल रहता है डीजीएस का। लेकिन डीजीएस में साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूं कि आपने आरजीएस के लिए प्रिपरेशन की है, लेकिन डीजीएस के लिए आपको कुछ अदर लॉज भी प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि डीजीएस में आपको एलएलपी प्रिपेयर करना होता है, आर्बिट्रेशन प्रिपेयर करना होता है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट आपको प्रिपेयर करना होता है, और इसके साथ साथ में दिल्ली का जो रेंट कंट्रोल का वहां का अपना लॉ है वो भी आपको प्रिपेयर करना होता है। लेकिन ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और डीजीएस अप्रोक्स हर साल होता है, लेकिन डीजीएस का अपना एक स्केड्यूल होता है। अभी जो लास्ट डीजीएस का एग्जाम हुआ था उसका जब प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको नई वैकेंसीज डीजीएस में देखने को मिल सकती है। सो मुझे ये लगता है कि डीजीएस का जो एग्जाम है ये कब तक हो सकता है। सो अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 2024 के एंड तक या फिर 2025 की स्टार्टिंग में डीजीएस की वैकेंसीज भी आ सकती हैं। सो आप अपने आप को डीजीएस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पे आप सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि सिर्फ आरजेएस ही आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है कि जुडिशरी क्वालिफाई करना है, और जुडिशरी क्वालिफाई चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो या किसी और भी स्टेट में हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है। देखिए, रास्ता बदलने से गोल नहीं बदल जाता, आप सिर्फ रास्ता बदल रहे हैं। आपका अल्टीमेट गोल है जज बनने का, वो अभी भी पूरा हो सकता है। तो अपने सपने पे आपको गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप अपना फोकस जो है वो बना सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन जाकर आप देख सकते हैं, डीजीएस के सिलेबस को पूरा रिव्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूं, दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज में भी 3 लेवल्स होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। फिर अगर हम बात करें डीजीएस के अलावा अगर हम चलें तो हरियाणा जुडिशरी का भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हरियाणा जुडिशरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हरियाणा जुडिशरी में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू राजस्थान जुडिशरी। तो हरियाणा जुडिशरी का भी जो एग्जाम हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था। तो इट टोटली डिपेंड्स कि एक एग्जाम का जो बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है। हरियाणा जुडिशरी का जो लास्ट वैकेंसी आई थी अभी उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जो मेन एग्जामिनेशन था, मेन इंटरव्यू, वो अभी हरियाणा जुडिशरी में पेंडिंग है। तो उसके बाद में हरियाणा जुडिशरी का रिजल्ट भी आएगा और उसके बाद में नई वैकेंसीज भी हम हरियाणा जुडिशरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा जुडिशरी के सिलेबस में एक जो आपको मेन चेंज जो देखने को मिलेगा वो चेंज आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको पर्सनल लॉ भी आपको पढ़ना होगा। लोकल लॉज भी आते हैं लेकिन साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि पर्सनल लॉ भी यहाँ पे आता है। तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ ये आप राजस्थान जुडिशरी में नहीं पढ़ते, लेकिन हरियाणा जुडिशरी में ये पढ़ना होता है। कुछ सब्जेक्ट्स आपको हर स्टेट में अलग मिलेंगे, लेकिन आप साथ में ये भी देखिए कि सब्जेक्ट अलग तो मिल रहे हैं लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। और राजस्थान के ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि हरियाणा और दिल्ली का एग्जाम हमेशा देते हैं। इसके साथ साथ और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दिल्ली और हरियाणा के जो एग्जाम्स होते हैं ये आरजीएस के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं।
तो यहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट आती है इन कंपैरिजन टू आरजीएस। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। और दूसरा, हरियाणा एक नेबरिंग स्टेट राजस्थान का, तो इसलिए आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर अब हम बात करें गुजरात जुडिशरी सर्विसेज के बारे में, वैसे राजस्थान के स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि आप गुजरात जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन गुजरात जुडिशरी में आपको एक छोटा सा चेंज जो देखने को मिलता है वो ये है कि यहां पे आपको बेसिकली गुजराती लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये एक लैंग्वेज वाला छोटा सा कॉन्स्ट्रेंट है, ज्यादा बड़ा कॉन्स्ट्रेंट मैं इसको नहीं मानता। और अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, तो ये आपको थोड़ा एग्जाम भी कंपेरेटिवली जो है, अगर बाकी स्टेट से हम कंपेयर करें तो मतलब मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। तो आपको इसको क्वालिफाई करने में सिर्फ आपको एक बात को कंसीडर करना है कि आपको गुजराती आनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने राजस्थान में रहते हुए गुजराती को प्रिपेयर किया और गुजराती को प्रिपेयर करके इस एग्जाम में अपीयर भी किया और गुजरात जुडिशरी को क्वालिफाई भी कर लिया है। देखिए, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब जुडिशरी एंड गुजरात जुडिशरी दोनों में ये लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट रहता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली अगर पंजाब से कंपेयर करूं तो गुजरात जुडिशरी जो है वहां पे ये लैंग्वेज वाला कांस्टेंट इतना बड़ा कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप क्लासेस ले लेंगे, गुजराती थोड़ा सा सीख लेंगे, तो आपको इस एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकती है। और नोटिफिकेशन जैसे भी आता है गुजरात जुडिशरी का, हम आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई कंफर्म डेट नहीं है कि गुजरात जुडिशरी कब होने वाला है। लेकिन आपको इन एग्जाम्स के बारे में, इन स्टेट्स के बारे में और इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं इनके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हम आपके साथ प्रॉपर डिटेल्स शेयर करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, प्री का एग्जाम कब है, मेंस का एग्जाम कब है, कितने मार्क्स का एग्जाम है, ये सब हम शेयर करेंगे। लेकिन बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ एनी वैकेंसी ये एंटिसिपेशन के बेसिस पर कोई भी फिगर बोलना सही नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ऐसा कोई भी नंबर जो है वो शेयर नहीं कर रहा, या मैं आप लोगों के साथ में कोई भी डेट शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज आप लोगों को बस बाकी स्टेट्स की वैकेंसीज के बारे में अवेयर करना है और उनके जो बेसिक क्राइटेरिया हैं वो आपको समझाने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि गुजरात ही नहीं, गुजरात के साथ साथ एमपी का भी आपके पास में ऑप्शन है, देन छत्तीसगढ़ का भी ऑप्शन है, पंजाब का भी मैंने आपको ऑप्शन बताया, उसके बाद हिमाचल का भी ऑप्शन है, और भी कई स्टेट्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं और जिनकी नोटिफिकेशन जो है वो इस साल हमें देखने को मिल सकता है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि उन स्टेट्स की भी नोटिफिकेशन जो है वो आए। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि मेजर कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हो। सिर्फ यही स्टेट्स नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और उन एग्जाम्स को क्लियर भी कर सकते हो। इसलिए हिम्मत मत हारिए, ये मत सोचिए कि अगर आरजीएस आपके हाथ से निकल गया है तो सब कुछ हाथ से निकल गया, क्योंकि आप हिम्मत ना हारें इसके लिए उत्कर्ष जो है वो अपनी ऐप के ऊपर आपके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहा है। इन ऑनलाइन कोर्सेज में हम राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप आरजीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप आरजीएस मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष के ऊपर हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस लाइव भी होती हैं और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी आप इनको देख सकते हैं। इन क्लासेस में हम लोग प्री के हिसाब से प्रिपरेशन करवाते हैं, मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करवाते हैं। इन क्लासेस में हमारी जो क्लासेस होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है और इसमें हम आपके जो पेपर है हिंदी इंग्लिश उनको भी कवर करते हैं। अगर आप एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब चीजों की डिटेल्स जो है वो आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक उत्कर्ष की आपका लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और लिंक पर क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके हमारे इन कोर्सेज में एनरोल करके इनका बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो। और मैं आपको एक बात लास्ट में यही बोलूँगा कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, तो हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है। और ये सिर्फ एक वॉर थी, आरजेएस सिर्फ एक वॉर थी। अभी आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपनी स्ट्रैटेजीज को एक बार फिर से डिफाइन कीजिए, फिर से प्लान कीजिए, एक नए सिरे से अपने आप को खड़ा कीजिए और ये सोचिए कि अभी आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। क्योंकि एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए, जब हम बोलते हैं ना कि डार्कनेस में भी कहीं ना कहीं रोशनी जो है ना वो छुपी होती है,
तो वो अगर छोटी सी अगर कोई लाइट आ रही है ना, तो उस लाइट को बस फॉलो कीजिए और फॉलो करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर लीजिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ आरजेएस ही मेरा ड्रीम था। क्या पता आपके लिए कुछ और अच्छा उस ऊपर वाले ने, उस प्रभु ने, भगवान ने आपके लिए प्लान किया हो, और बस आपको उसी राह पर अब चलना है। अपने प्लान में चेंजेस कीजिए, अपने प्लान में चेंजेस कीजिए। और जाते आते मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, एक मेरे फ्रेंड का, जो राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के एग्जाम को हमेशा प्री क्लियर कर रहा था, मेन क्लियर कर रहा था, और इंटरव्यू में आके उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सो मेरे फ्रेंड ने फाइनली जो लास्ट एपीओ हुआ था, और एपीओ एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, और एज एन एपीओ अपनी सर्विस को ज्वाइन कर लिया। और एपीओ ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर आरजेएस का एग्जाम दिया, और फिर आरजेएस में सिलेक्शन भी हुआ, आरजेएस में सिलेक्शन हो गया। तो कई बार जर्नी कैसी होगी ये हम डिसाइड नहीं करते, ये हमारी डेस्टिनी में पहले से लिखा होता है। तो शायद आपकी डेस्टिनी में भी ये लिखा हो कि पहले आपको एपीओ बनना है या आपको आरजेएस बनना है। वी नेवर नो कि हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें प्रयास करना, हमें एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, पूरे एफर्ट डालिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।